सवाल जवाब के वीडियो नंबर 17 यानी कि Q&A के 17वें एपिसोड में मैं मोइन शमसी आप सभी को कहता हूं सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप में से कुछ व्यूअर्स ने कुछ सवाल भेजे हैं, उनके जवाब दूंगा। इससे वो तो खुश होंगे ही क्योंकि उनको जवाब मिल जाएंगे, लेकिन आप सभी की जानकारी भी बढ़ेगी, आप सभी की मालूमात में इजाफ़ा होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहूँगा वो शेर जो मैं अक्सर अपना शेर गुनगुनाता हूँ। भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू भी चलती है और इसीलिए हमारे चैनल का नाम है माय हिंदी माय उर्दू। तो इस चैनल पर आज की मुलाकात का पहला सवाल अमर सिंह आईडी से आया है। 2 बार अमर सिंह लिखा हुआ है। ये पूछते हैं कि कव्वाली का अर्थ क्या है। तो दोस्त, कव्वाली अरबी भाषा के कौल शब्द से बना है। कौल का अर्थ होता है कथन या कहना या बोलना। कौल से कव्वाली बना, और कव्वाली आप जानते ही हैं एक अंदाज़ है मौसीकी का, म्यूज़िक का एक स्टाइल है और इसमें आम तौर पर सूफियाना कलाम गाया जाता है। दरअसल ये सूफियाना अंदाज़ ही है, मौसीकी का सूफियाना अंदाज़ है। तो ये थी बात कव्वाली की। अगला सवाल आयशा परवीन ने पूछा है और ये पूछती हैं कि ये बड़ी र बोलने के लिए टंग कैसे यूज़ करेंगे, उसका वीडियो होता तो आसानी होती। बड़ी र का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद आप र और ड़ की बात कर रही हैं। तो आयशा, शायद आपको मालूम नहीं है कि हमारे इसी चैनल पर र, ड़ और ण वाले कुछ वीडियोस मौजूद हैं। उनको देख लीजिए, उनको सुन लीजिए। उनको सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि इन तीनों अक्षरों में क्या फ़र्क है, र, ड़ और ण में, और इनका उच्चारण कैसे होता है, यानी इनको कैसे बोला जाता है। इसके बाद सारा हैदर ने मैसेज किया है और इनके सवाल हैं, कुछ बहुत सारे वर्ड्स भेजे हैं इन्होंने जिनका ये अर्थ, जिनके ये मीनिंग्स जानना चाहती हैं। सारे के सारे आज तो नहीं बताऊंगा, हालांकि बता सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी उनमें से कुछ के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है गोरख धंधा का मतलब। गोरख धंधा दरअसल हिंदी से उर्दू में आया। इसका मतलब होता है उलझा हुआ मामला, कॉम्प्लिकेटेड मैटर, अ पजल लॉक या डिस्ट्रैक्शन, अलार्म भी कह सकते हैं। आम मतलब इसका उलझा हुआ मामला ही है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर, गोरख धंधा। इसके बाद इन्होंने जानना चाहा है निगाह शौक़ का मतलब। निगाह शौक़ का मतलब है प्यार भरी नज़र, प्यार भरी निगाह, और ख्वाहिश भरी नज़र, ख्वाहिश भरी निगाह। हिंदी में कहेंगे इच्छा से भरी हुई दृष्टि या प्रेम दृष्टि। इसके बाद इनका अगला सवाल है कि फलक बोस किसे कहते हैं। फलक बोस के बारे में बताता हूँ। 2 अल्फाज से मिलकर बना है ये, फलक और बोस। देखिए, एक बोस तो हमारे इंडिया में हिंदी और बल्कि कहें कि बंगाली में होता है, सरनेम होता है बोस या बसु, वो अलग है, उसको छोड़िए। यहाँ हम उर्दू के बोस की बात कर रहे हैं, फलक और बोस। फलक का मतलब आसमान, आकाश, गगन, और बोस का मतलब बोसा देने वाला, किस करने वाला, चुंबन लेने वाला। तो फलक बोस का मतलब हुआ आसमान का चुंबन लेने वाला, यानी कि आसमान को छूता हुआ। गगन चुंबी हिंदी में कहेंगे, गगन चुंबी। आमतौर पर ये बिल्डिंग्स के बारे में, ऊंची बिल्डिंग्स के बारे में इस्तेमाल किया जाता है कि भाई फलां बिल्डिंग तो गगन चुंबी है, यानी कि फलक बोस है। या आप कहें कि आजकल बड़े शहरों में तो फलक बोस इमारतें बनाई जा रही हैं, फलक बोस। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि वक़िस अला हाज़ा किसे कहते हैं। वक़िस अला हाज़ा, तो सारा आपको बताएं कि वक़िस अला हाज़ा अरबी का है और इसका मतलब है इसी पर अंदाज़ा लगाओ, इसी पर अंदाज़ा लगाओ। फिर इन्होंने पूछा है कि फ़ारिग़ुल बाल किसे कहते हैं। फ़ारिग़ुल बाल पर बचपन का एक लतीफ़ा याद आ गया जो कहीं पढ़ा था। एक उस्ताद पूछते हैं अपने शागिर्द से, बच्चे से पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि फ़ारिग़ुल बाल किसे कहते हैं। तो बच्चा कहता है, सर फ़ारिग़ुल बाल उसे कहते हैं जिसके सर पर बाल ना हो, यानी जो बालों से फ़ारिग़ हो चुका हो। तो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन असल में फ़ारिग़ुल बाल कहते हैं इंडिपेंडेंट को। जी हाँ, इंडिपेंडेंट, आज़ाद, फ्री फ्रॉम केयर, बेफ़िक्र, या इन ईज़ी सरकमस्टेंसेस। हिंदी में कहें तो निश्चिंत और समृद्ध, संपन्न,
عام طور پر سمجھ لیجئے کہ اس کا سیدھا سیدھا ارتھ ہے جسے کوئی فکر نہ ہو، بے فکر ہو، نہ پیسے کی فکر، نہ کھانے کی چنتا، نہ کوئی اور چنتا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فارغ البال ہے۔ اس کے بعد اگلا ان کا سوال ہے کہ میرات العروس کسے کہتے ہیں؟ میرات العروس دیکھیے دو الفاظ سے بنا ہے، میرات اور عروس۔ میرات کا مطلب ہوتا ہے عربی میں آئینہ، مرر۔ اب دیکھیے انگلش میں مرر اور عربی میں میرات تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو میرات العروس، عروس کہتے ہیں دلہن کو، آپ جانتی ہیں۔ تو میرات العروس کا مطلب ہوا mirror آف برائڈ، یعنی دلہن کا آئینہ، دلہن کا جو خاص آئینہ ہوتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ رکھتی ہے، تو کہتے ہیں اسے کہ یہ میرات العروس ہے، یعنی یہ دلہن کا آئینہ ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ آج ہم نے جن الفاظ کے معنی بتائے، جن شبدوں کے ارتھ بتائے، ان کو سن کر آپ سبھی کی معلومات میں یقیناً ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا ہوگا۔ دیکھتے رہیے مائی ہندی مائی اردو چینل اور بڑھاتے رہیے اپنی معلومات۔ بھیجا کریں سوال، لائک کا بٹن دبا دیجئے، کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں، ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر اس چینل کو تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لیے جانکاری سے بھرا ایک اور ویڈیو، اور چلنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سماعت میں ہے شیرینی، لکھاوٹ میں بھی جادو ہے، جسے ہم بولتے ہیں وہ نہیں کچھ اور اردو ہے۔ یہ شعر میرا ہی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد آتا ہوں۔ سلام ہندوستان۔